पिछले एपिसोड में तांगसन ने हुलिना को हरा दिया था, लेकिन इस फाइट में तांगसन भी इंजर्ड हो गया था। लेकिन वह सेफली जेलिंग पास से तियान आर्मी कैंप पहुंच जाता है। जिसके बाद हम तियान आर्मी कैंप के अंदर ऑस्कर को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उदास था। तभी वहाँ निंग आ जाती है। वह ऑस्कर से उसकी उदासी का कारण पूछती है। ऑस्कर निंग से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह आज की फ़ाइट में उसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। निंग ऑस्कर को उदास देख उसे समझाती और कहती है, मैं ये समझती हूँ कि बैटलफील्ड के अंदर ये ज़रूरी होता है कि हम सभी सिचुएशन पर अच्छे से ध्यान दें। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन टूट जाएगी। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर और चीफ निंग आ जाते हैं। चीफ निंग कहते हैं, आज की फ़ाइट में एडरहाउट रेड लेपर्ड ने अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ नहीं किया था, लेकिन उनकी 8 सोल स्किल एक मल्टी स्टेज अटैक था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वह तुम्हारी डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को तोड़ पाया। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर निंग को शाबाशी देते और कहते हैं, जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ती जाएगी, तुम्हारी डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन एनिमी के 9 सोल स्किल के अटैक को भी आसानी से हैंडल कर पाएगी। जब तुम एक ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगी, तब चाहे घोस्ट लेपर्ड मास्टर हो या मार्शल एम्पायर के पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर, कोई तुम्हारे 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। ग्रैंड पासवर्ड की बात सुनकर निंग खुश होती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है। वह सोल्जर ज़ुबैंग का मैसेज लेकर आया था। ज़ुबैंग ने ग्रैंड पासवर्ड और चीफ निंग को बुलावा भेजा था। इसके बाद हम रात में तियान आर्मी कैंप के मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ुबैंग तियान आर्मी के जनरल और पावरफुल मास्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। ज़ुबैंग कहता है, आज की लड़ाई में मार्शल एम्पायर ने सीक्रेट तरीके से पॉइजन का यूज़ किया है। हमारी तियान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स उस पॉइजन से अफेक्ट हुए हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ज़ुबैंग की बात सुनकर मार्शल जी लॉन्ग निराश होते हैं, क्योंकि रसद सामग्री को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मार्शल की थी, लेकिन वे इसमें फेल हो गए, जिस वजह से मार्शल एम्पायर को तियान आर्मी की कमियों का पता चला। वे ज़ुबैंग से खुद को पनिश करने कहते हैं। मार्शल को गिल्टी फील करता देख ज़ुबैंग कहता है, हम इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सौभाग्य से एडा यांगबुदी ने इसका एंटीडोट बना लिया है। मार्शल को अनाज भंडार की देखरेख करने में असफल होने के लिए दंडित करना चाहिए, लेकिन इस भीषण लड़ाई के दौरान अपने जनरल को बदलना सही नहीं होगा। इतना कहकर ज़ुबैंग मार्शल को माफ़ कर देते हैं। ज़ुबैंग से अपनी गलती सुधारने का एक और मौका पाकर मार्शल खुश होते हैं। चीफ निंग कहते हैं, इस पहली लड़ाई में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। मार्शल एम्पायर के पावरफुल मास्टर्स अभी हेविली इंजर्ड हैं, इसलिए जेलिंग पास को घेरने का यह सही समय है। जेलिंग पास सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका बचाव करना जितना आसान है, उससे ज़्यादा मुश्किल इस पर अटैक करना है। तांगलान का गॉडली क्रॉसबो भी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा है। यह सच में एक चिंता का विषय है। शहर की घेराबंदी करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका खोजना होगा। सभी एल्डर्स निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जेलिंग पास के पावरफुल डिफेंस को तोड़ने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं, जो कि अपने साथ एक विजिटर को लेकर आए थे। उस विजिटर ने ब्लैक हुडी से अपने चेहरे को ढक रखा था। वह आगे आता है और ज़ुबैंग और बाकी कैडर्स को ग्रीट करता है। ज़ुबैंग विजिटर से उसके बारे में पूछते हैं। विजिटर कहता है, वह अपनी पहचान सभी के सामने उजागर नहीं कर सकता है। ग्रैंड मास्टर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह कौन सा विजिटर है जो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। इसके बाद उस विजिटर की रिक्वेस्ट पर ज़ुबैंग एक नए कैंप पर मीटिंग रखवाते हैं, जिसे खुद
स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर गार्ड कर रहे थे। उस कैंप के अंदर जू बैंक, ग्रैंड मास्टर, चीफनिंग और मार्शल बैठे थे। इसके बाद वहाँ वह विजिटर आता है। वह निडर होकर अपनी आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि वह ब्लू लाइटनिंग टाइटैनिक क्लैन का युतियान सिंह है। युतियान हैंग को देख उस मीटिंग हॉल में मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। सभी को लग रहा था कि ब्लू लाइटनिंग टाइटैनिक क्लैन के अंदर सिर्फ ग्रैंड मास्टर और उनकी फैमिली ही बची है। युतियान हैंग को देख ग्रैंड मास्टर बहुत खुश होते हैं। ग्रैंड मास्टर युतियान सिंह से क्लैन के बारे में पूछता है। युतियान सिंह बताता है मार्शल एम्पायर ने ब्लू लाइटनिंग टाइटैनिक क्लैन पर अटैक किया था। उस समय मैं और युतियान हैंग ट्रेनिंग करने बाहर गए थे, लेकिन जब हम सेक्टर वापस लौटे तब सभी मारे जा चुके थे। इतना कहकर युतियान सिंह रोने लगता है। ग्रैंड मास्टर युतियान सिंह को शांत करते हैं। वे पूछते हैं तुम और युतियान हैंग इतने सालों से कहाँ थे। युतियान सिंह को रोता देख जुबैंग उसे शांति से बैठकर सारी बात बताने कहता है। युतियान सिंह जुबैंग का धन्यवाद करता है और बताता है इतने सालों तक हम मार्शल एम्पायर के शहरों में थे। मैं और युतियान हैंग हमारी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए हम एनिमी टीम की जासूसी कर रहे थे। कुछ समय पहले हमें खबर मिली मार्शल एम्पायर सीक्रेट तरीके से एक इलाइट ट्रुप को जैनिंग पास के लिए रवाना कर रहा है। जो बैंक उस इलाइट ट्रुप के बारे में युतियान सिंह से पूछते हैं। युतियान सिंह बताता है मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स किसी एंजल आर्मी की बात कर रहे थे। वैसे उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन वे सभी लेवल 70 से ऊपर के पावरफुल मास्टर हैं। एंजल आर्मी को सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे सभी को बताते हैं एंजल आर्मी मार्शल एम्पायर की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल आर्मी है। खास करके वे एयर कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सालों पहले जब मार्शल एम्पायर के इलाइट मास्टर्स आयशा आइलैंड से अपनी जान बचाकर वापस भाग रहे थे, तब इसी एंजल आर्मी ने उनकी जान बचाई थी। एंजल आर्मी ने आयशा आइलैंड के 7 गार्जियन को हराने के लिए बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन का यूज़ किया था। एंजल आर्मी के 7 मास्टर्स अपना फॉर्मेशन बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। उन्हीं की वजह से 7 गार्जियन को पीछे हटना पड़ा था। अगर एंजल आर्मी वहाँ नहीं आती तो मार्शल एम्पायर अपने हज़ारों इलाइट मास्टर्स खो देता। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर चीफ नहीं कहते हैं अगर मार्शल एम्पायर अभी एंजल आर्मी को भेज रहा है तो ज़रूर वे इस बार एयर कॉम्बैट करने की सोच रहे हैं। ग्रैंड मास्टर चीफनी की बात पर हामी भरते हैं। वे युतियान सिंह का भी धन्यवाद करते हैं। युतियान सिंह खुश होकर कहता है यह अच्छा है कि यह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके काम आई। इसके बाद युतियान सिंह सभी से विदा लेता है, क्योंकि युतियान अभी भी मार्शल सिटी में उसका इंतज़ार कर रहा है। युतियान सिंह उनसे विदा लेकर वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंड मास्टर युतियान सिंह को रखकर कहते हैं मार्शल एम्पायर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम और युतियान हैं यहाँ हमारे साथ रहो। हम साथ मिलकर दुश्मन से लड़ने की रणनीति बना सकते हैं। युतियान सिंह कहता है अंकल, आपने ही सिखाया था जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए आर्मी के जासूसों की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप अपनी कही हुई बातों को भूल गए हैं? ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैंने यह बात तुम लोगों को तब बताई थी जब तुम दोनों छोटे बच्चे थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो। लेकिन दुर्भाग्य से अब ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन क्लैन फिर से पहले जैसा नहीं बन पाएगा। युतियान सिंह कहता है अंकल, जल्दी से इस युद्ध को ख़त्म कीजिए। इतना कहकर युतियान सिंह वहाँ से चला जाता है। युतियान सिंह को जाता देख ग्रैंड मास्टर बाहर चले जाते हैं, लेकिन युतियान सिंह वहाँ से जा चुका था। ग्रैंड मास्टर खुद से कहते हैं युतियान सिंह, यह युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम युतियान सिंह को देखते हैं जो कि तियानदार कैंप से बाहर जा रहा था, पर तभी वहाँ पर चेकिंग किया जाता है।
जो युतियान सिंह को रोकता है और कहता है, मेरे साथ एक विजिटर है, तुमसे मिलना चाहता है। युतियान सिंह जुकिंगे को ग्रीट करता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जुकिंगे स्माइल करता है। तभी वहाँ बिया आ जाती है, जिसे देख युतियान सिंह हैरान हो जाता है। बिया अपने ब्रदर को जिंदा देख बहुत खुश होती है। वह रोने लगती है, क्योंकि बिया को लग रहा था कि उसकी पूरी फैमिली अब मारी जा चुकी है। युतियान सिंह भी बिया को देख खुश होता है। बिया युतियान सिंह से उसका हालचाल पूछती है, जिस पर युतियान सिंह इन बीते सालों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बिया को बताता है। जोकिंग है बिया को खुश देख स्माइल करने लगता है। वह मन में कहता है, फैमिली से जो खुशियाँ मिलती हैं उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। जोकिंग है युतियान सिंह को यहीं रुकने कहता है। बिया भी युतियान सिंह को युतियान हैंग के साथ यहीं अपने साथ रुकने कहती है। युतियान सिंह कहता है, जब यह वार खत्म हो जाएगी तब हम फिर से यूनाइट हो जाएंगे। इतना कहकर युतियान सिंह वहाँ से जाने लगता है। वह बिया को अपना ध्यान रखने कहता है, जिसके बाद वह तियानदो के आर्मी कैंप से चला जाता है। इसके बाद हम तांग को देखते हैं, जो कि रेस्ट कर रहा था। शाओ भी उसके पास थी। तभी रात में तांग की नींद खुलती है। वह शाओ को अभी भी अनकॉन्शियस देख उदास होता है, जिसके बाद उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर ऑस्कर और निंगराओ को देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर ने ऑस्कर को 20,000 फ्लाइंग मशीन सॉसेज बनाने कहा था। 20,000 का सुनकर ऑस्कर को रात में सूरज दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह अपनी पूरी सोल पावर को यूज़ करके एक दिन में मात्र 1500 फ्लाइंग मशीन सॉसेज बना सकता है। और ग्रैंड मास्टर उसे 20,000 बनाने कह रहे हैं, इसलिए वह टेंशन में आ जाता है। लेकिन वह ग्रैंड मास्टर से 10 दिन का समय मांगता है। ग्रैंड मास्टर भी मान जाते हैं, जिसके बाद ऑस्कर और निंगराओ वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ऑस्कर टेंट के बाहर आता है, वह फिर से टेंशन में आ जाता है। लेकिन निंगराओ ऑस्कर से कहती है, तुमने खुद उन्हें प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम्हें इसे पूरा करना होगा। निंगराओ ऑस्कर को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो जुबेंग और बाकी से कहते हैं, हमारा एनिमी एयर कॉम्बैट करने की सोच रहा है, इसलिए हमें भी आसमान में उड़ने के लिए फ्लाइंग मशीन सॉसेज की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक सॉसेज 10 मिनट उड़ने की शक्ति देता है। हम हर एक सैनिक को 2 सॉसेज देंगे, जिससे वे 20 मिनट तक हवा में उड़ पाएंगे। इन 20 मिनटों में वे 3 बार अटैक कर सकते हैं, लेकिन उड़ने के दौरान वे खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर तांगसन आ जाता है। तांगसन के पास इसका सॉल्यूशन था। जुबेंग तांगसन को रिकवर हुआ देख बहुत खुश होता है। तांगसन सभी को भरोसा दिलाता है कि वह आर्मी को डिफेंड कर लेगा। वह सभी को अपना प्लान समझाता है और बताता है, पिछली बार मेरे टर्रेंट से जियालिंग पास की दीवारें टूट चुकी हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जियालिंग पास को पूरी तरह से तोड़ सकता हूँ। इसके बाद तांगसन उन्हें अपने आगे के प्लान बताता है। इसके बाद हम सोल्जर्स और तांगसन के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। एडायांगुदी भी रिकवर हो गए थे। दूसरी तरफ ऑस्कर निंगराओ की सपोर्ट से कई सारे फ्लाइंग मशीन सॉसेज बनाता है, जबकि इस बीच तांगसन कई सारे सैनिकों से मिलने जाता है और उनका हालचाल पूछता है। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद फाइनली ऑस्कर 20,000 फ्लाइंग मशीन सॉसेज बना लेता है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि शाओ की केयर कर रहा था। इधर हम जियालिंग पास के अंदर हुलिना को देखते हैं, जो कि अनकॉन्शियस थी। इसके बाद हम हुलिना के ड्रीम को देखते हैं, जिसमें वह अपने भाई के साथ फॉरेस्ट के अंदर सोल बीस्ट हंट कर रही थी। तभी उसके ऊपर एक पेंगुइन टाइप बीस्ट अटैक कर देता है।
लेकिन ज़ूये उसे बचा लेता है। ज़ूये कहता है, नाना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा, मैं बैकअप के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद हम हुलिना को स्लॉटर सिटी में देखते हैं, जहाँ पर उसने तांग यान के साथ टीम अप किया था, जहाँ हेल रोड में तांग यान ने कई बार हुलिना की जान बचाई थी। इसके बाद हुलिना एक अंधेरी जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे किसी की परछाई नज़र आती है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। तभी हुलिना को राक्षस गॉड की आवाज़ आती है, जो कहती है, अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना टेस्ट पूरा करना होगा, वरना तुम इन सभी को खो दोगी। तभी राक्षसा गॉड हुलिना को एक विजन दिखाती है, जिसमें दाइम भाई और बाकी के श्रेक ने उसके भाई ज़ूये को बैटलफील्ड में मार दिया है, जबकि एक मिस्टीरियस फिगर ने तांग सन पर अटैक करके उसे भी मार दिया है, जबकि वह तीसरा मिस्टीरियस पर्सन हैवी इंजरी से सफ़र कर रही है। हुलिना समझ नहीं पाती है कि यह तीसरा पर्सन कौन है। तभी अचानक तांग सन हुलिना पर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर देता है। यह देखकर हुलिना अपने सपने से बाहर आ जाती है। उसकी नज़र ज़ूये पर पड़ती है, जो उसके पास था। हुलिना अपने भाई को देख बहुत खुश होती है। ज़ूये कहता है, नाना क्या तुम ठीक हो? तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई हो। हुलिना पूछती है, ब्रदर मैं कितने दिनों से अनकॉन्शियस हूँ? ज़ूये बताता है, तुम 20 दिनों से अनकॉन्शियस हो। हुलिना 20 दिनों का सुनकर बहुत तेज शॉक हो जाती है। वह अपने भाई से जियालिंग पास के हालात के बारे में पूछती है। जो ये बताता है, तियांग आर्मी ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, पर बहुत जल्द वे जियालिंग पास पर अटैक कर सकते हैं। हुलिना कहती है, जियालिंग पास के हालात बदतर होते जा रहे हैं। वह अपने भाई से जियालिंग पास को डिफेंड करने कहती है। जो ये बताता है, एल्डर हॉल जियालिंग पास के लिए रेनफोर्समेंट भेज चुका है। एल्डर हॉल को सुनकर हुलिना हैरान हो जाती है, जिसके बाद वह अपने भाई को इंस्ट्रक्शन देती है। जिसके बाद हम तियांग आर्मी कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर तांग सन शाओ की केयर कर रहा था। शाओ की मॉम तांग सन को जाकर रेस्ट करने कहती है, पर तांग सन मना करता है। वह शाओ की हालत के जिम्मेदार खुद को मार रहा था। तभी शाओ को होश आ जाता है। शाओ को होश में आया देख सभी खुश हो जाते हैं। तांग सन शाओ से उसका हालचाल पूछता है, जिस पर शाओ खुद को ठीक बताती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं, जो शाओ को होश में आया देख खुश होते हैं। वे तांग से कहते हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तियांग आर्मी जियालिंग पास को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तांग शाओ को अपना ध्यान रखने कहता है, जिसके बाद वह ग्रैंड मास्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है। शाओ भी तांग के साथ फाइट करना चाहती थी, पर शाओ की मॉम उसे रोक लेती है और कहती है, तांग सन खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर तुम इस वक्त बैटलफील्ड में जाओगी तो तुम सिर्फ उसकी कमज़ोरी ही बनोगी। शाओ भी अपनी मॉम की बात समझ जाती है। तभी वहाँ बीबी तोंग आती है और शाओ से कहती है, तांग सन ने इन बीते दिनों में तुम्हारा ध्यान रखा है। तुमने सभी को चिंता में डाल दिया था। अगर तुम तांग सन की हेल्प करना चाहती हो तो तुम्हें पहले खुद को रिकवर करना होगा, ताकि तुम बैटलफील्ड के अंदर तांग सन की हेल्प कर पाओ। तभी वहाँ सभी स्ट्राइक डेविल्स भी आ जाते हैं, जो शाओ का हालचाल पूछते हैं। वे सभी शाओ के साथ बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम जियालिंग पास का सीन देखते हैं। जहाँ पर मास्टर सोलंपाई ने अपने सोल्जर्स को तैनात कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपना डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। होलिना अपनी पूरी आर्मी को कमांड देती है
और उन सभी को फॉर्मेशन तैयार करने कहती है। इसके बाद हम तियान आर्मी को देखते हैं जो कि तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ बढ़ रही थी। तांगसन और बाकी के श्रग डेविल उन्हें लीड कर रहे थे। तांगसन अपनी तांग आर्मी के साथ सबसे आगे था। शाओ भी उनके साथ थी। शाओ को देख तांगसन हेल्पलेस फील करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ ने तांगसन को कन्विंस कर लिया था। तांगसन शाओ को बैटलफील्ड में नहीं ले जाना चाहता था, पर शाओ के गुस्सा होने की वजह से तांगसन अपनी हार मान जाता है और ना चाहते हुए भी उसे शाओ को अपने साथ बैटलफील्ड में ले जाना पड़ता है। पर तांगसन शाओ से प्रॉमिस लेता है कि वह अपना ध्यान रखेगी और कोई जोखिम नहीं उठाएगी, जिस पर शाओ भी मान जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में तांगसन को देखते हैं जिसके साथ बाकी के श्रेक डेविल फॉर एलिमेंट्री स्कूल के मेंबर्स, तांग क्लान के एल्डर्स, डीन फेंडर, अर्लोंग, बिबिडोंग, कीबो एम्बर ट्राइब और पॉइजन मास्टर थे। जुबैंग सोल्जर्स की हिम्मत बढ़ाता और कहता है, हम ये युद्ध ज़रूर जीतेंगे और जेलिंग पास को कैप्चर करेंगे। मार्शल भी जुबैंग का डायलॉग रिपीट करते हैं। इसके बाद तांगसन आगे आता है। वह तियान आर्मी को लीड कर रहा था। इसके बाद हम हुलिना को देखते हैं जो तियान आर्मी की नई फॉर्मेशन देख हैरान होती है। तियान आर्मी में सबसे आगे श्रेक डेविल्स, गोल्डन ट्रायंगल और कुछ ग्रैंड सोलन मास्टर हैं। हुलिना समझ जाती है कि तांगसन ट्राइडेंट का यूज़ करके जेलिंग गेट को तोड़ना चाहता है ताकि उनकी पैदल सेना टूटे गेट को पार करके जेलिंग पास के अंदर जा सके। हुलिना तियान आर्मी के अंदर बहुत सारे ग्रैंड सोलन मास्टर देख खुद से कहती है, भले ही उनके सोल मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन एक बैटलफील्ड सोल मास्टर के बीच के डुअल से बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसके बाद हुलिना अपनी आर्मी को कमांड देती है और डिफेंस को एक्टिवेट करती है। हुलिना का आदेश मिलते ही सोल्जर्स एरोस को लोड करते हैं, जिसके बाद वे एनिमी के ऊपर एरोस शूट कर देते हैं। अब अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डराइनो हॉल ऑफ डिफेंस के डिसिपल्स के साथ मिलकर उन एरोस को ब्लॉक करने लगते हैं। एल्डराइनो अपनी मार्शल फॉर्म को यूज़ करके उन एरोस को ब्लॉक कर रहे थे। हुलिना समझ जाती है कि इनके आगे का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीछे का डिफेंस बहुत वीक है। इनके डिफेंस वाले सैनिक सिर्फ डिफेंस जानते हैं और अटैक करने वाले सिर्फ अटैक। हुलिना इनका प्लान समझ जाती है। वह अपने अटैक को इंक्रीज कर देती है, जिससे पीछे का डिफेंस टूटने लगता है। यह देखकर बाकी के श्रेक डेविल आर्मी को डिफेंड करने के लिए उन एरोस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। सभी अपने अपने तरीके से आर्मी को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन तांगसन तो अपने ब्रूसल प्लांट से एक दीवार ही खड़ी कर देता है, जिसके बाद वह सबसे पहले अटैक करने चला जाता है। तांगसन हुलिना को इतनी जल्दी रिकवर हो देख हैरान हो जाता है। साथ ही वह उसके इतने क्विक टेम्परामेंट को देख और ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद तांगसन अपने ट्राइडेंट से जेलिंग गेट पर अटैक करता है। निंगलोंग तांगसन की पावर को इंक्रीज करती है। हुलिना सभी पावरफुल सोल मास्टर्स को ट्राइडेंट को ब्लॉक करने कहती है। हुलिना का ऑर्डर मिलते ही सभी पावरफुल सोल मास्टर अपनी पावर को यूज़ करके ट्राइडेंट को ब्लॉक करने लगते हैं, लेकिन तांगसन का ट्राइडेंट उन सभी के इतने पावरफुल डिफेंस को तोड़ते हुए सीधे दीवार से टकरा जाता है, जिससे जेलिंग पास की दीवार टूट जाती है। ब्लैक टाइगर चीफ दीवार को डिफेंड करने में फेल हो गए थे। वे अपने डिसिपल के साथ मिलकर उस टूटी दीवार को फिल करने लगते हैं। तांगसन अपने ट्राइडेंट को वापस बुलाता है, जिसके बाद वो अपने ट्राइडेंट से फिर से अटैक कर देता है। ये देखकर हुलिना खुद ट्राइडेंट को ब्लॉक करने चली जाती है। हुलिना ने ट्राइडेंट को
ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ करने की वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तांगसन अपने ट्राइडेंट को वापस ले आता है। इसके बाद तांगसन हुलिना को एक आखिरी मौका देता है और उसे इस बार को रोककर शांति कायम करने कहता है। तांगसन की बात सुनकर हुलिना हंसने लगती है। हुलिना तांगसन से कहती है, तांगयन, मार्स सोलम पैर के साथ वॉर डिक्लेयर करके तुम शांति की बात कर रहे हो। सिर्फ मार्स सोलम पैर ही इस दोनों कॉन्टिनेंट में शांति लेकर आ सकता है। जब मैं इस दोनों कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट कर दूंगी, तभी दुनिया में रॉयल्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यह कॉन्टिनेंट किसी एक फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, बल्कि सभी के लिए होगा। सिर्फ मार्स एम्पायर ही दोनों कॉन्टिनेंट की शांति को प्रोटेक्ट कर सकता है। तांगसन कहता है, सत्ता पाने की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए पूरे दोनों कॉन्टिनेंट को विनाश की ओर ढकेल दिया है। मार्स एम्पायर ने कितने ही लोगों का घर और उनकी फैमिली उनसे छीनी है। तुम लाशों के ढेर पर शांति की नींव खड़ी करना चाहती हो। तुम रॉयल्स को ख़त्म करके कुछ सत्ता हासिल करना चाहती हो। तुम्हारे वे डिज़ायर्स सभी के अंत का कारण बनेगी। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये जंग रोक दो। हुलिना तांगसन के मुँह से ये विल सुनकर स्माइल करती है और कहती है, तांगयन, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। रॉयल्स के होते हुए यह कॉन्टिनेंट हमेशा शांत रहेगा। तियान एम्पायर जिंगल एम्पायर सालों से लड़ते आ रहे हैं, जिस वजह से आम लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा है। रॉयल्स ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है, आम लोग सिर्फ सफ़र कर रहे हैं। इस मेनलैंड की सबसे पावरफुल क्लैन होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कॉन्टिनेंट के अंदर शांति लेकर आएँ। मैं इस कॉन्टिनेंट में एक ऐसी सत्ता का निर्माण करूंगी जो लोगों के दुखों को दूर कर सके। मैं एक ऐसी सत्ता का निर्माण करूंगी जिसका नेतृत्व जनता द्वारा चुने गए उनके लोग करेंगे, जो आम जनता की ज़रूरत को पूरा करेंगे। जब मैं इस कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट कर दूंगी, तब हर तरफ शांति होगी। तांगसन हुलिना की बात सुन गुस्से में कहता है, तुम्हारी बातें तुम्हारे कर्मों से बहुत अलग हैं। तुम शांति लाने की बात करती हो, लेकिन तुमने हर तरफ जंग छेड़ दी है। मार्स एम्पायर ने न जाने कितने ही लोगों को बेरहमी से मारा है। तुम्हारी वजह से कईयों ने अपनी फैमिली खोई है और कईयों ने अपना घर खोया है। क्या तुमने ये कभी खुद से पूछा है कि मार्स एम्पायर इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा क्यों करना चाहता है? शांति लाने के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए? तांगसन की बात सुनकर हुलिना अपने एक्शंस को याद करती है कि कैसे उसने कियान दोलो के आदेश पर कीबा ट्राइब, ब्लू लाइटनिंग टाइटन क्लैन और बाकी के किंगडम्स पर अटैक किया था। हुलिना मन में कहती है, मैंने सिर्फ आदेशों का पालन किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तांगसन हुलिना को अपनी ज़िद छोड़ने कहता है। वह कहता है, तुम चाहो तो अभी भी यह सब कुछ रोक सकती हो। तांगसन की बात सुनकर हुलिना कहती है, हमारे रास्ते बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। अब हम सिर्फ दुश्मन हैं। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम मुझसे फ़ाइट करो। हुलिना की बात सुनकर तांगसन भी हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसने ही सेम डायलॉग हुलिना को चिपकाया था। तांगसन कहता है, तुमने अपना मौका खो दिया है, इसलिए अब जेलिंग पास तियान एम्पायर से बिलोंग करता है। अब जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। तांगसन अपने ट्राइडेंट से हुलिना पर अटैक कर देता है। हुलिना ट्राइडेंट को अपनी तरफ आते देख रही थी, लेकिन वह उसे ब्लॉक नहीं करती। हुलिना को खतरे में देख ज़ुइये हुलिना को धक्का दे देता है, जिससे ट्राइडेंट हुलिना को
छूकर निकल जाता है। तांगसन का ट्राइडेंट जेलिंग पास की दीवार से टकराता है, जिससे दीवार टूट जाती है। होलिना अनकॉन्शियस हो गई थी। जेलिंग पास को टूटा देख तो बैंक खुश हो जाता है। इसके बाद मार्शल अपनी आर्मी के साथ जेलिंग पास के अंदर जाने लगते हैं। जेयू लूना को होश में लाने की कोशिश करता है। होलिना तियान आर्मी को आगे बढ़ता देख सोल्जर से कहती है, अभी सिर्फ गेट टूटा है, उन्हें यहाँ अंदर आने के लिए ब्रिज को पास करना होगा। ब्रिज बहुत पतला है, इसलिए हम अभी चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं। वह सोल्जर से तियान आर्मी को रिवर को पार करने से रोकने का ऑर्डर देती है। उन्हें का आदेश मिलते ही सभी सोल्जर्स क्रॉसबो से अटैक कर देते हैं। कई सैनिक तियांदारी पर तीरों की बारिश करते हैं, जबकि कई सोल्जर्स उन पर फायरबॉल से अटैक करते जा रहे थे। तियांद आर्मी के लिए यह सिचुएशन अनफेवरेबल थी, क्योंकि उन्हें एक पतले रास्ते से होकर जेलिंग पास के अंदर जाना पड़ रहा था। वे ऐसी जगह पर थे जहाँ पर अटैक करना मुश्किल पर डिफेंड करना बहुत आसान था। सोल्जर्स ऊपर चढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन डिफेंस की वजह से वे वापस नीचे गिर जाते हैं। और एलिमेंट्री स्कूल के मेंबर्स भी सोल्जर्स का साथ दे रहे हैं। मार्शल एम्पायर ने वहाँ कई सारे ड्रैगन्स पाल रखे थे। वे सभी ड्रैगन्स तियांदानी पर आग बरसाने लगते हैं। तभी अरलोंग वहाँ आ जाती है, जो अपने फायर से उन सभी ड्रैगन को अकेले ही जला देती है। तियांदो आर्मी ब्रिज को पार करके सिटी के अंदर घुसना चाहती थी, इसलिए हुलिना सोल्जर्स को ब्रिज को तोड़ने कहती है। हुलिना का आदेश मिलते ही मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स अपना अटैक शुरू कर देते हैं, जिससे ब्रिज टूटने लगता है। तांगसन जानता था कि ये लोग ज़रूर ब्रिज तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए तांगसन अपने टाइटेंट का यूज़ करके सी गॉड की पावर को समन करने लगता है। वह तियांदो आर्मी को जेलिंग गेट से 500 मीटर की दूरी बनाए रखने कहता है। तांगसन का आदेश मिलते ही तियांदो आर्मी और सभी सोल मास्टर्स वापस आने लगते हैं। तांगसन सी गॉड की पावर को समन करता है, जिस तांगसन के अंदर से बहुत सारे गोल्डन थर्ड्स निकलकर रिवर के पानी में जाने लगते हैं, जिससे रिवर का पानी ऊपर उठने लगता है। तांगसन के अंदर से एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। हुलिना अपने भाई को आर्मी का कमांड सौंप कर तांगसन को रोकने चली जाती है। हुलिना अपने पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ताइबोसी की स्पिरिट पावर और मेंटल पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके बाद वह अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर तांगसन ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर से हेल्प मांगता है। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अंकल गुरोंग उन्हें रोकते हैं। लेकिन बीबीडोंग उनकी आज्ञा दी और कहती है, अंकल बोन, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहने के बाद बीबीडोंग अपने सेकंड मास्टर सोल की 9 सोल स्किल का यूज़ करके हुलिना के अटैक पर काउंटर अटैक करती है। वह हुलिना से अपनी ज़िद छोड़ने कहती है। वह कहती है, लिटिल गर्ल, तुम्हें खुद को इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब भी ये जंग रोक सकती हो। हुलिना बीबीडोंग की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बीबीडोंग की आवाज़ बहुत फैमिलियर लग रही थी। लेकिन वह अपना अटैक नहीं रोकती। वह ताबोसे की सारी पावर एब्जॉर्ब करके अपने अटैक पे यूज़ करने लगती है। चीफ निंग बीबीडोंग को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, हमारी सेकंड जनरेशन इतनी भी बुरी नहीं है। चीफ निंग का सपोर्ट मिलते ही बीबीडोंग का अटैक और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिस वजह से हुलिना कमज़ोर पड़ने लगती है। बीबीडोंग हुलिना को अभी भी बच्ची समझ रही थी, इसलिए वह उस पर दया दिखाती है और अपना अटैक एक्सप्लोर कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकवेव जनरेट होती है। उन शॉकवेव की वजह से
होलिना दूर गिर जाती है, लेकिन उसे कोई ज़्यादा चोट नहीं आती। बेबी डोंग भी शॉक की वजह से पीछे आने लगती है, पर बिया उन्हें सहारा देती है। वह अपनी मॉम की पावर देख बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो वाटर को कंट्रोल करके जेलिंग पास की धुलाई कर रहा था। होलिना होश में थी। वह विंसर टाइप को अपनी पूरी ताकत से जेलिंग पास को डिफेंड करने कहती है। विंस और क्रैंक चीफ अपने डिसिपल के साथ मिलकर फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। बाकी के सोल्जर और सोल मास्टर खुद को बचाने के लिए जेलिंग पास के अंदर छुपने लगते हैं। विंस और क्लैन के मेंबर्स अपने फॉर्मेशन का यूज़ करके रिवर के पानी को ब्लॉक कर रहे थे। ये देखकर तांगसन सी गॉड हार्ट की सब स्कल रोरिंग सी का यूज़ करके एक ड्रैगन क्रिएट कर लेता है। वह वाटर ड्रैगन सीधे विंस और क्रैंक के चीफ की मार्शल को अपने जबड़े में पकड़ लेता है, जिससे विंस और क्रैंक के चीफ की हालत ख़राब हो जाती है। पर वह हार नहीं मानता, लेकिन वह ड्रैगन अपने जबड़े से विंस और चीफ की मार्शल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वाटर की वेव विंस और क्लैन से टकरा जाती है। विंस और क्लैन का चीफ मारा जाता है। साथ ही विंस और क्लैन के बहुत सारे डिसिपल्स इसमें मारे जाते हैं। रिवर का पानी जेलिंग पास को धोने लगता है। पूरा जेलिंग पास लहरों के थपेड़े झेल रहा था। बहुत सारे सोल्जर्स डूबकर मर जाते हैं, जबकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स पानी की लहर की वजह से दूर उड़ जाते हैं। मार्शल सोल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स डिफेंसिव सोल स्किल का यूज़ करके खुद को डिफेंड कर रहे थे। हुलिना का भाई हुलिना को प्रोटेक्ट कर रहा था। पूरा जेलिंग पास पानी में डूब गया था। इस भयानक मंजर को देख एनिमी के साथ साथ तियान आर्मी के सोल्जर्स और सोल मास्टर्स भी घबरा जाते हैं। तांगसन ने बिना साबुन के जेलिंग पास की धुलाई कर दी थी। तांगसन के अभी की स्ट्रेंथ डेमिगॉड लेवल पर पहुंच गई थी। भाई लोग, मैं तो ये सोच रहा था, ये किस तरह का रिवर है जिसके अंदर एक भी मछलियाँ नहीं हैं और ना ही कोई जलीय जीव। जेलिंग पास की सर्विसिंग करने के बाद तांगसन रिवर के पानी को वापस ले आता है। जेलिंग पास के कई सारे वेपन इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके थे और साथ ही कई सारे सोल्जर्स मारे भी गए थे। ये देखकर तियान आर्मी और तांग आर्मी नारे लगाने लगते हैं, सोल लैंड का राइज स्टार, सोल लैंड का राइज स्टार। जोक सपाट मार्शल जेलिंग पास की बुरी हालत और अपनी आर्मी की हाई मॉरल को देख अपने सभी ट्रुप्स को हैवी कैवलरी को गार्ड करने और 3 टीमों में बंटकर अटैक करने कहते हैं। होलिना सभी से फाइट करने के लिए रेडी होने कहती है। मार्शल का आदेश मिलते ही सभी सोल्जर्स जेलिंग पास के अंदर घुसने लगते हैं। तांगसन ने तो पूरे जेलिंग पास को डुबा दिया था, जिससे एनिमी का मोरल बहुत कम हो गया था। तांगसन ने रिवर को कंट्रोल करने के लिए अपने कुछ ज़्यादा ही पावर को यूज़ कर दिया था, इसलिए उसे खुद को रिकवर करना था। तांगसन अपने फ्रेंड्स के पास चले जाता है। दाऊ भाई तांगसन से उसका हाल चाल पूछता है। तांगसन बताता है मार्शल एम्पायर के ज़्यादा डिफेंसिव इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वह अपने सभी फ्रेंड्स से सिटी में बचे बाकी के वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने कहता है, ताकि आर्मी के बर्डन को हल्का किया जा सके। तांगसन के फ्रेंड्स मान जाते हैं। वे पीछे से अटैक करके एनिमी को कंफ्यूज करने का सोच रहे थे। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, अगर कोई ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर बीच में टांग अड़ाएगा तो मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँगा। बॉर्ड मास्टर भी ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को हैंडल करने का वादा करते हैं। तांगसन उनका धन्यवाद करता है। तांगसन हुलिना को रोकने की जिम्मेदारी खुद लेता है। शाओ तांगसन को केयरफुल रहने कहती है। तांगसन कहता है, मार्शल एम्पायर अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकाएगा। इधर पॉइजन मास्टर तांगसन की हेल्प करने रेडी हो जाते हैं। तांगसन और बाकी सब जेलिंग पास पर अटैक करने चले जाते हैं। मार्शल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स
तांगसन और बाकियों से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। होलिना सभी से कहती है अगर कोई भी सिटी के अंदर आता है तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। सभी होलिना की बात मान जाते हैं। होलिना अपने भाई से तियान आर्मी को रोकने कहती है, जबकि खुद तांगसन के साथ फाइट करने जाने लगती है। जुए जेलिंग पास के सभी वेपन्स को एक्टिवेट करता है। होलिना का आदेश मिलते ही सभी सोल्जर्स फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और ब्रिज पार कर ही तियान आर्मी के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। दोनों ही आर्मी के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। श्रक डेविल्स जेलिंग पास के अंदर आ गए थे। वे सभी मार्स एम्पायर के सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। श्रक डेविल ने तो आतंकी ही मचा रखा था। इधर दांगसन हुलिना के साथ फाइट करने आगे बढ़ रहा था, पर तभी एडहंटेड लेपर्ड और ब्लॉफेस मास्टर उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर एडहंटेड लेपर्ड और ब्लॉफेस मास्टर को रोक लेते हैं। स्वॉर्ड मास्टर तो एडहंटेड लेपर्ड को सिंगल से डबल करना चाहते थे, जबकि ग्रैंड बोन मास्टर तो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। तांगसन इन दोनों ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर के हवाले छोड़ देता है और खुद हुलिना से फाइट करने जेलिंग पास के अंदर चला जाता है।